तुम लोगों को भी चांस देंगे हम। आपने आता है नहीं, आप लोग फोकस कीजिए, कैरियर के ऊपर फोकस कीजिए अच्छे से। दूर से देखने में बड़ी आसान काम लगता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बट इसमें मोटिवेशन बना के रखना बड़ी मुश्किल होता है। ठीक है, जिसको शौक नहीं है वो नहीं पढ़ा पाएगा। पैसे के लिए आप जो है ना, सुनिए मैं बताता हूँ आपको, पैसे के लिए आप कुछ दिन तक पढ़ा सकते हैं अच्छे से, उसके बाद से जब बोरियत फील होने लगेगी, जब पैसे का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो फिर भी उतना मेहनत से आप कैसे पढ़ाएंगे, बोलिए? नहीं पढ़ा पाइएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग दीजिए कंट्रोल सिस्टम। सुनो सुनो, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहे हो? अभी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ है सर। हाँ, अच्छा, उससे पहले एक दो चीज और है जो आपके एग्जाम पूछा जा सकता है, मैं पहले करा देता हूँ। लिखिए इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, लिखिए इंपॉर्टेंट है, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। सुनिए क्या बोलता है, पहले हेडिंग देंगे फाइनल वैल्यू थ्योरम। समझिएगा सर, यहां से क्वेश्चन चूंकि 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला होता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है ना, चूंकि शॉर्टकट है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, यहाँ के इजी क्वेश्चन होता है। क्या हुआ? हाँ, तो नहीं याद क्या रखना है इसमें, बहुत आसान चीज़ है, तो कुछ होता है एस से मल्टीप्लाई करो, एस इक्वल टू 0 पुट कर दो, बात खत्म। सुनो ऊपर देखो भाई, ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल एक एफ है, एफ का अगर फाइनल वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, तो करना क्या होगा आपको, फॉर फाइनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, t टेंस टू इन्फिनिटी। अभी हम लोग कर रहे थे ना, निकाले थे कि नहीं, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू देख रहे थे, चेक कर रहे थे, t टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी एफ टी है उसमें t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कीजिए, फाइनल वैल्यू आएगा। बट यही काम अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में करना है, लैप्लास डोमेन में करना है, एस डोमेन में करना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना है, सब मतलब एक ही है, एस के टर्म में काम करना है, तो क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस ऑफ एफ एस, एस टेंस टू 0 एस ऑफ एफ एस, ये बोलता है फाइनल वैल्यू थ्योरम। सिमिलरली इनिशियल वैल्यू थ्योरम की अगर हम बात करेंगे, दोनों एक ही जगह लिख देता हूं मैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की अगर हम बात करेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की, तो यहां पे फॉर एग्जांपल अगर एफ टी का फाइंड करना है आपको इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लिमिट टी टेंस टू 0 एफ टी। जैसे अभी हम लोग फाइंड कर रहे थे, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करके देखे थे, बोलिए। हाँ, और अगर इसी चीज को अगर लैप्लास डोमेन में करना हो, इनिशियल वैल्यू फाइंड करना हो, तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s ऑफ एफ एस। तो उल्टा चलेगा, टाइम में अगर लिख रहे हैं, सुनिए, टाइम में अगर कर रहे हैं तब तो जैसा है वैसा ही है। फाइनल का मतलब क्या, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इनिशियल का मतलब क्या,
t इज इक्वल टू 0, कोई टेंशन ही नहीं है। तो याद कितना कितना आसान है, फाइनल वाला आप टाइम वाला याद रखो, और पता आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब आप s में करेंगे तो उल्टा करेंगे। टाइम को जब आप s इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर रहे हैं तो s को कैसे पुट करना होगा, s इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनिशियल वैल्यू है तो इनिशियल वैल्यू में अगर टाइम में आप t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो s में कैसे पुट करना होगा, s टेंस टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? याद करने में कोई दिक्कत है क्या? और याद रखना है कि s से मल्टीप्लाई करना होता है पहले। जो भी फंक्शन दिया रहेगा s में, उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर n से बताना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, आइए। हाँ लिखो 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 लिखो, रुके हुए हैं भाई, लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं छोड़ ही देता एक तरह से। और इसलिए पढ़ा सकते हैं इसको कि अभी मैंने आपको पोल और जीरो का कॉन्सेप्ट भी बताया है। हो गया? क्वेश्चन लिखा है? अरे बोलो। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड इनिशियल, क्या बोल रहे हो, फाइंड इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू of the given function या transfer function of the given transfer function Ts is equal to s into s plus 2 s plus 3 s plus 1। बताइए, करिए।
बोलिए भाई कितना कितना आ रहा है, क्या आ रहा है? इनिशियल वैल्यू कितना आ रहा है? फाइनल वैल्यू 1/6 आ रहा है। बोले इनिशियल वैल्यू बताओ यार, फाइनल वैल्यू पे रुके हुए तुम लोग। इनिशियल वैल्यू कितना आ रहा है? चलो फाइनल वैल्यू तो बता दिए, चलो मैं भी बता देता हूँ फाइनल वैल्यू, बहुत आसान लग रहा है तुम लोग को। फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट s टेंस टू 0, फाइनल है बट s के टर्म में बात कर रहे हैं तो s टेंस टू 0। अभी ये नहीं कि इसका पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर ft निकालेंगे या tt निकालेंगे, ठीक है ना। टाइम डोमेन में चेंज करके फिर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करने की जरूरत नहीं है, लैप्लास में ही कर सकते हैं। s टेंस टू इन्फिनिटी s इंटू s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 2 s प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो 1/6। फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है, 1/6। इनिशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए ध्यान से देखिए, इनिशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, किस में, s इंटू s प्लस 1 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 2 s प्लस 3। जल्दी बोलिए, यही करेंगे ना, s से s कैंसिल आउट हो गया। अगर अभी आपने ऐसे ही यहाँ पे पुट कर दिया s टेंस टू इन्फिनिटी, तो ध्यान से देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है। क्या करेंगे सर, पहले बोलिए, s कॉमन ले लेंगे तो क्या होने वाला है, बोलिए, s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ से भी s कॉमन लेते हैं, 1 + 1/s हो जाएगा। यहाँ से s कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, s इंटू 1 + 2/s। यहाँ से भी s कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, s², बोलो तो क्या हो गया, 1 + 3/s। अब यहाँ से एक s से s गया, जल्दी बोलो, s से s गया। अब यहाँ पे अगर तुम s टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ क्या होता है, 0। न्यूमरेटर में बचा 1, यहाँ भी बचा 1, यहाँ भी बचा 1, बट यहाँ पे क्या है, अभी भी s टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ क्या होता है, 0। तो इनिशियल वैल्यू 0 आ रहा है। इनिशियल वैल्यू कितना आ रहा है सर, हाँ ऐसे डिवाइड कर, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज, एक ही चीज। तो इनिशियल फाइनल वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट, करिए, सॉल्व कीजिए। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। फाइंड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सब आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये अलग बात है कि हम थोड़ा बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है।
दो तीन टर्म चार टर्म मैंने ले लिया, वहां पे दो टर्म तीन टर्म आपको दिख जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है एक्सेस इज इक्वल टू 2s + 5 डिवाइडेड बाई s² + 5s + 6, s² + 5s + 6। फास्ट करिए। कितना आ रहा है इनिशियल वैल्यू बताइए। हाँ 2 आ रहा है ना इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, नहीं आ सकता क्या, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अच्छा बात है ना, आ रहा है तो चलिए ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। देखिए इनिशियल वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू, देखिए सुनिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फाइंड x 0, याद रखना क्या पूछा जा सकता है, तो x 0 फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, इनिशियल वैल्यू पूछ रहे हैं कि फाइनल वैल्यू पूछ रहे हैं। क्वेश्चन दे दिया ट्रांसफर फंक्शन इज दिस, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू नहीं बोला, इसी ये जो सिंबल है इसी सिंबल में बोल रहा है फाइंड x 0 और फाइंड x इन्फिनिटी। बताओ ये इनिशियल वैल्यू बोल रहा है कि फाइनल वैल्यू बोल रहा है? इनिशियल वैल्यू बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इनिशियल वैल्यू ही बोल रहा है, फाइनल वैल्यू नहीं बोल रहा है। ठीक है ना, क्लियर है, इतना याद रखिएगा। क्या बोल रहा है? इनिशियल वैल्यू ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो गलत दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है, वैसे दिया रहता है फाइनल इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू फाइंड करना है तो s टेंड्स टू क्या होगा, बोलिए इन्फिनिटी ना, s टेंड्स टू क्या होगा, इन्फिनिटी। अब देखिए s से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो s इंटू 2s + 5, बहुत लोग s से मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे, फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो इस चीज से बचना है ऐसे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सर। अब पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी निकालना है आपको जो फैक्टर में होना चाहिए, अब तो वैल्यू पुट करना है आपको। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपने यहां पर डायरेक्टली s = इन्फिनिटी पुट कर दिया, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो सोचना है यहां से कुछ कॉमन वॉमन निकल रहा है, कुछ और वैल्यू आ सकता है या नहीं आ सकता। देखिए ऊपर का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2, नीचे का भी हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो काम बन सकता है। हाईएस्ट पावर 3 है, 2 है। तो एक चीज बताइए, क्या यहां से आप s कॉमन ले सकते हैं क्या बाहर न्यूमरेटर से? तो ऊपर क्या बचेगा बताना, तो s² बचेगा क्या, अंदर तो 2 बचा, और यहाँ क्या आ जाएगा 5/s। करना क्या चाह रहे हैं, सुनो,
जब भी अगर समथिंग बाई, बोलो, समथिंग बाई इंफिनिटी होता है ना, तो क्या होता है? जीरो। तो s टेंस टू इंफिनिटी पुट करना है ना आपको, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि s डिनोमिनेटर में आ जाए। s कहाँ आ जाए? हाँ, हर एक नंबर के अगर डिनोमिनेटर में होगा तो वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आएगी, समझा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। न्यूमरेटर में ही अगर s तुमने पुट कर दिया तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना? यहाँ भी इन्फिनिटी पुट कर दो, यहाँ भी इन्फिनिटी पुट कर दो, खिल खत्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया फिर। तो याद रखना है इसको। तो एस स्क्वायर, क्या यहाँ से आप एस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 5s बाई एस, एस स्क्वायर का मतलब हो गया 5 बाई एस प्लस 6 बाई एस स्क्वायर। अब आप पुट कीजिए एस टेंस टू इन्फिनिटी, ये एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। एस टेंस टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो 5 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। तो ऊपर क्या बचेगा? 2। अच्छा ध्यान से देखिए, ये 1 तो है ही, ये 5 बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, 6 बाई इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या बचा? 2 बाई 1, यानी इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। सबको आ रहा था क्या? सबका आ रहा था? नहीं आ रहा था। आ गया समझ में? इनिशियल वैल्यू पुट करने के लिए, फाइंड करने के लिए एस के टर्म्स में इंफिनिटी, एस टेंस टू इंफिनिटी पे जाएंगे। कहां जाएंगे? एस टेंस टू इंफिनिटी पे जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, अगर फाइनल वैल्यू फाइंड करना है आपको तो एस टेंस टू जीरो पुट करना होगा, यानी कि लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको। बोलिए, एस टेंस टू जीरो, एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस इंटू 2s प्लस 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो काम नहीं चलेगा कि s कॉमन ले लेते हैं तो फिर s तो नीचे चला आएगा ना। अब s टेंस टू जीरो पुट कीजिएगा तो सबको इन्फिनाइट बना देगा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अब पुट करेंगे, यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? बोलिए, जीरो आएगा। बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है सर, लिमिट एस टेंस टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं याद रखना है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? तो क्या भूल जाती हो इसमें? नहीं बोल रहे थे कि भूल जाते हैं बार बार। फार्मूला कहाँ है इसमें? कहाँ कोई फार्मूला है? अच्छा, तो बता दिए ना तरीका। टाइम के फॉर्म में याद रखो, वो तो पता चल रहा है ना। इनिशियल फाइनल जो बोला जा रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, बट अब लैप्लास में काम कर रहे हैं तो फाइनल का मतलब हो गया यहाँ पे s इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू जीरो। चलिए क्लियर है इतना? एक दो और एग्जांपल लीजिए और थोड़ा एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन वगैरह करा देते हैं जहां आप गलतियां भर भर के करेंगे और फिर दिक्कत होने वाला है आपको। देखिए, एक दो क्वेश्चन पहले ले लेते हैं और ठीक है। सोनू बोल रहा है सर अभी कंट्रोल नहीं स्टार्ट किए, अभी कंट्रोल का कंट्रोल भी लिखा है तुमको, हम सिस्टम का डिफिनेशन भी लिखा है, अब बोल रहे कंट्रोल नहीं स्टार्ट किए। लिखो भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। एक्सेस इज इक्वल टू ई का पावर ऑफ माइनस एस माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 2। दोनों फाइंड करना है आपको, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू। फाइंड इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू।
इनिशियल बताओ। अच्छा ब्रैकेट बंद कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इनिशियल वैल्यू, देखिए इनिशियल वैल्यू या फिर x0 जो लिखना लिखिए, ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू क्या है सर? इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू ए लिमिट s टेंस टू इंफिनिटी s टाइम्स ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस s, तो s टाइम्स ऑफ e का पावर ऑफ माइनस s माइनस 2 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, इस s से ये s गया, बोलिए ये s से s गया कि नहीं? और क्या कर सकते हैं बोलिए? e का पावर ऑफ माइनस s अगर पुट कीजिएगा वहां पे तो क्या हो जाएगा? e का पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0, ठीक है ना। अगर ये नहीं भी रहता, यहाँ भी इन्फिनिटी अगर पुट करते आप तो 1 समथिंग बाई इन्फिनिटी होता ना, तो क्या हो जाएगा? 0। बहुत लोग सोच रहे हैं सर इसी में पुट किया, इसमें पुट क्यों नहीं किया? अरे इसमें पुट किया, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ फाइनल वैल्यू, बोले फाइनल वैल्यू फाइंड करना है, यानी x इन्फिनिटी फाइंड कर रहे हैं सर, क्या करेंगे? लिमिट s टेंस टू 0 s इंटू ई का पावर ऑफ माइनस s माइनस 2 डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 2। अरे क्वेश्चन ओरली हो जाता है, आपको समझाना है इसलिए हम इतना लिख रहे हैं। बोलो इतना लिखने की जरूरत है क्या? अरे बहुत सारा चीज देख के कट जाता है, s से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में जैसे ही s दिखा s से s हट जाएगा, लिखना थोड़ी है। s टेंस टू 0 पुट करेंगे, e का पावर ऑफ 0 क्या होता है? 1, तो ये क्या हो जाएगा? s का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, माइनस 2 बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4, ये मान लेते हैं fs है। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ, ये बन गया तो ये कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये करो। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ एफ एस इज इक्वल टू, फाइनल वैल्यू से पूछ रहे, इनिशियल नहीं पूछ रहे है ना, कोई एक क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, ध्यान देखो। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ 1 बाई एस माइनस 2, जल्दी करिए। फाइंड फाइनल वैल्यू ऑफ -1/2। इसका बताओ, इसका फाइनल वैल्यू 1 आ रहा है। सुनो ऊपर देखो,
यहाँ आ जाओ, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बाबू, अब ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ऊपर देखिए, अटेंशन, 100% कंसंट्रेशन बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान से देखिए, आपने क्या किया, मैंने फाइनल वैल्यू आपसे पूछा फाइंड करने के लिए, तो आपने सिंपल फॉर्मूला लगाया, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू 1/s माइनस 2। तब सोनू कैसे तो -1/2 आ रहा है जी? 0 हो जाएगा ना, क्या आएगा 0। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो फाइनल वैल्यू जो है लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है ना, s इंटू यानी कि s स्क्वायर हो जाएगा क्या, s स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे भी s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। अब करिए क्या, ये तो सोल्यूशन आप लिखिए ही, और लिखने के बाद इसको बड़े से लाइन से ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है ना। सुनो, लिखना है और उसको कट करना है, सॉल्यूशन करो और कट करो। चूंकि फाइनल वैल्यू थ्योरम ना इसके लिए वैलिड है, ना फाइनल वैल्यू थ्योरम इसके लिए वैलिड है। फाइनल वैल्यू थ्योरम तभी वैलिड है जब आपके पोल्स यानी डिनोमिनेटर का रूट्स LHS में लाई करे या फिर ओरिजिन पे लाई करे, ओरिजिन पे लाई करे या फिर LHS में लाई करे। अगर इमेजिनरी एक्सिस पे रूट आ गया या फिर RHS में रूट आ गया, इनिशियल वैल्यू थ्योरम वैलिड होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम वैलिड नहीं होगा। अब मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं, सिखाता हूं मैं आपको क्यों। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर देखिएगा, क्या इसका FT निकालना, तो इसका FT निकालो यार। अरे FT इज इक्वल टू e का पावर ऑफ 2t। फाइनल वैल्यू थ्योरम निकालोगे तो t का वैल्यू क्या रखोगे, अरे बोलो, अरे t का वैल्यू क्या रखोगे, 0। फाइनल वैल्यू थ्योरम t का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे ना, तो t का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो e का पावर ऑफ 2 इन 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू e का पावर ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनल वैल्यू तो ये आ रहा है। अरे फाइनल वैल्यू तो ये, अरे दोनों तरीके से सेम आंसर आना चाहिए ना। फाइनल वैल्यू तो ये आ रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं, फाइनल वैल्यू तो इन्फिनिटी आ रहा है। अरे भाई आपको लैप्लास में भी दिया हुआ है, उसका इन्वर्स लैप्लास निकालने के बाद t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तब भी वही आंसर आना चाहिए जो आप s इज इक्वल टू 0 या s इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जो आप लैप्लास डोमेन में जो काम कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वही आंसर आएगा ना, क्या आंसर चेंज हो जाएगा, वही आना चाहिए आंसर। बट आंसर तो अलग अलग आ रहा है, देख के बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। चूंकि ये अनबाउंडेड है सर, ये इसमें फाइनल वैल्यू थ्योरम वैलिड नहीं है। स्टेबल सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम अवेलेबल ये होता है। एक्सेप्शनल क्या है, ओरिजिन पे एक पोल हो कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिनल स्टेबल हो जाए यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे पोल आ जाए, या फिर RHS में पोल आ जाए। यहाँ s इज इक्वल टू 2 आ रहा है ना, देखो पोल का वैल्यू बताओ तो s इज इक्वल टू 2 नहीं है, अरे RHS में है ना, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, फोटो दिखा कि नहीं दिखा, दिखा ना, y एक्सिस x एक्सिस क्लियर है। सिमिलरली यहां देखिए, अगर मैं बोलूं भाई सॉल्यूशन किए हो ना, सॉल्यूशन करके जो जो इसका आंसर 0 आया उसको अच्छे से बड़े अक्षर में काटोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। यहां लिखा रहेगा अनबाउंडेड या फिर इन्फिनिटी, या फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट वैलिड, या फिर इन्फिनिटी लिखा रहेगा आंसर में, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां देखिए, इसका अगर मैं FT निकालूं बाबू, इसका अगर मैं FT निकालूं तो FT इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ध्यान से बताइए, FT इज इक्वल टू आ रहा है cos ऑफ 2t। अब यहाँ पे आप अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाइएगा t टेंड्स टू इन्फिनिटी में, क्योंकि s में करके देखेंगे तो 0 आ रहा है, यहाँ करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइएगा
तो यहाँ क्या होने वाला है, ये वैल्यू जो है cos 2t का वैल्यू हमेशा -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। कहाँ से कहाँ तक बीच में होगा, तो फाइनल वैल्यू जो आ रहा है, फाइनल वैल्यू जो आ रहा है वो ग्रेटर देन ft का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन जो होगा, या फिर यहाँ लिखिए फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू +1, इनके बीच में होगा। तो यहाँ भी आपका फाइनल वैल्यू थ्योरम वैलिड नहीं है। तो जब भी फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाइए तो थोड़ा होश में रहिए, ठीक है ना। देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर वाला जो पोल है वो कहाँ जा रहा है। इसका पोल कहाँ आता है पता है, जल्दी बताओ पोल कहाँ आएगा, कहाँ पे, लेफ्ट हैंड में कहाँ आएगा, प्लस माइनस करके देख लो, s² + 4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, s² इज इक्वल टू जाएगा -4, s इज इक्वल टू हो जाएगा +-j2। क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू, जल्दी बोलो भाई साहब, s इज इक्वल टू +-j2 होगा। क्लियर है, इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहा है। कहाँ पे, यूपीपीसीएल में किधर वाला, ये वाला, बोलो, पूछा था तो पूछेगा ही, यही सब क्वेश्चन तो होता है, हमको पता है ना कि क्या पूछा जाना चाहिए आपके एग्जाम में। अरे देखना पहले, रूट देखना, डिनोमिनेटर देखो पहले। नहीं करते, एक पोल भी अगर आरएचएस में है तो कैसे फाइंड करोगे। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन करके सिखाए हैं आपको, याद आ रहा है कि नहीं। एक पोल आरएचएस में गया था, एफटी निकाले थे हम लोग, e का पावर ऑफ +3t आया था, बोलो, प्लस e का पावर ऑफ -4t आया था। तब भी एक पोल अगर आरएचएस में है, एक पोल एलएचएस में है, तब भी सिस्टम अनस्टेबल हो गया ना, नहीं हो गया अनस्टेबल। एक पोल भी आरएचएस में जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। चलिए इतना पहले एग्जांपल लिखिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट वैलिड, लिखिएगा, इसमें भी लिखिए, इसमें भी लिखिए। इसका तो सॉल्यूशन करा दिए आपको हम, बोलिए, इसको नहीं काट देना बाबू, लाल इधर आ गया है बस, हाँ ऊपर तक ही, अच्छे से एकदम खूबसूरत तरीके से कट करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं गंदगी से के साथ नहीं, मतलब एकदम फेयर में कट करना है उसको, प्यार के साथ एकदम। जो गलती किए हैं वो एकदम फ्रेश होना चाहिए आपके पास। चलिए देखिए ऊपर देखिए, इसी क्वेश्चंस में अगर मैं इनिशियल वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, फाइंड इनिशियल वैल्यू, है ना, इसी क्वेश्चन में है फाइंड इनिशियल वैल्यू। तो देख लेते हैं, दोनों तरीके से देख लीजिए सर, हम उसका लैप्लास निकाल के भी देख, इन्वर्स लैप्लास निकाल के भी देख लीजिए और वैल्यू भी निकाल के देख लीजिए। देखिए ऊपर देखिए, अगर इसमें इनिशियल वैल्यू लगाना चाहते हैं तो चलिए पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, क्या आएगा। तो इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी s² बाई s² + 4। जल्दी बोलिए। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली पुट नहीं करना है, s² कॉमन लेना है नीचे से, तो क्या हो जाएगा s² बाई s² + 4 बाई s² से s² कैंसिल आउट हो गया, s टेंस टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा, 4/∞ 0, ये पूरा 0, 1/1, तो क्या आने वाला है 1। और ऐसे भी हमने देखा था कि ft क्या था, यहाँ पे ft क्या आया था, cos ऑफ 2t आया था, क्या t = 0 पुट कीजिए ना, यहाँ पे cos 0 कितना होता है, 1 नहीं होता क्या, t = 0, f0 अगर मुझे फाइंड करना है f0 तो t = 0 पुट करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। तो इनिशियल वैल्यू तो वैलिड दिख रहा है हमको, बोलिए, इनिशियल वैल्यू वैलिड दिख रहा है। सिमिलरली ऊपर देखिए, यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन और दिए थे ना, क्या था, fs इज इक्वल टू 1 था, क्या 1/s-2 था। तो अगर आप इनिशियल वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो अगर थ्योरम से अगर सॉल्व कीजिएगा तो s टेंस टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा, यहाँ s आएगा, चूंकि मल्टीप्लाई करते हैं s-2 होगा।
अगेन एस अगर कॉमन ले लें अगर हम, तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी है, एस अगर कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर से अगर एस कॉमन ले लें तो क्या बचने वाला है अंदर, 1 माइनस 2 बाई एस। जल्दी बोलो, एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एस टेंस टू इन्फिनिटी पुट कीजिएगा, वैल्यू 1 बचेगा। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम वैलिड है। इसको चेक करना चाहते हैं आप, रीचेक करना चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, एफ टी फाइंड कर लीजिए। एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई का पावर ऑफ 2t हो जाएगा। क्या आपको इनिशियल वैल्यू फाइंड करना है तो t का वैल्यू क्या पुट करेंगे, f0। अरे बोलो, टाइम में काम कर रहे हैं ना, टाइम में काम कर रहे हैं, t में काम कर रहे हैं, तो इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0, बट s में काम कर रहे हैं तो s टेंस टू इन्फिनिटी, उल्टा चलेगा। बोलिए, टाइम वाला याद रखिए, उल्टा कर दीजिएगा सिंपली, क्योंकि जो डिफिनेशन है इनिशियल और फाइनल जो बोला जा रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पुट करके देखिए, ई का पावर ऑफ 2 इंटू 0, ई का पावर ऑफ 0 और ई का पावर 0 क्या होता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनिशियल वैल्यू तो वैलिड है, फाइनल वैल्यू वैलिड नहीं है। तो याद रखिएगा सर, अच्छा क्वेश्चन आता है तो दोनों पूछा जा सकता है आपसे एक साथ। तो नोट करके 1-2 पॉइंट लिख लीजिए पहले। लिखिए, फाइनल इंपॉर्टेंट करके हाईलाइट करके 5 स्टार नोट करके लिखिए, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल when poles of a transfer function या function strictly lies in LHS, strictly lie in LHS, strictly lie in LHS। क्लियर है? strictly lie in LHS except s is equal to 0, except s is equal to 0, s is equal to 0 रहेगा तब भी चलेगा, except s is equal to 0। ठीक है ना? if any pole, लिख लो, if any pole, रुक जा बहुत बुरा, if any pole lies on imaginary axis, on imaginary axis यानी कि जो y एक्सिस वाला है ना, on imaginary axis और in RHS then final value theorem is not applicable, then final value theorem is not applicable, then final value theorem is not applicable। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, फॉर फाइंडिंग फाइनल वैल्यू, for finding final value first of all convert it in time domain। और फाइंडिंग फाइनल वैल्यू कब, जब ऐसा कुछ होता है तो, है ना? for finding final value convert it, first of all convert it in time domain। एक क्वेश्चन लिखिए तो अच्छा क्वेश्चन लगता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट t is equal to infinity
एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी। एक क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आंख बंद करके एस इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे ना हर जगह, एस इज इक्वल टू इंफिनिटी पुट कर देंगे ना हर जगह। एस इज इक्वल टू इंफिनिटी वाला पुट करने से पहले उसको 1/s के फॉर्म में करिएगा, है ना। 1/s स्क्वायर, 1/s, नहीं तो सबका आंसर इंफिनिटी आ जाएगा आंख बंद करके। बोलो, ऐसे ही अगर पुट कर दिए तो क्या आएगा? सबका आंसर इंफिनिटी आ जाएगा। और फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है जरूर देखिएगा, है ना। साइन कॉस वाला पूछा जाता है जनरली, ठीक है ना। ऐसे स्क्वायर वाला टर्म जैसे ही दिखे थोड़ा ध्यान देना है। तो अभी क्या क्वेश्चन दिया गया आपको? बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन एट टी टेंड्स टू इंफिनिटी। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है GS इज इक्वल टू 2/s स्क्वायर माइनस s माइनस 2, और ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी अनबाउंडेड। अब कहेगा अनबाउंडेड है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो मार दो, करके बताओ। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट कुट कुट के भरा हुआ तुम लोग के अंदर। ये वाला काम है ना एग्जाम में किया जाता है, कैसे भी आंसर निकालना है, ठीक है ना। क्लास में नहीं किया जाता ये चीज, ठीक है ना। क्लास में सीखते हैं सर, ये सीखने की जगह है। टी टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या? फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू? फाइनल वैल्यू, बट एस के टर्म में है तो एस टेंस टू 0 पुट करना है ना, ठीक। तो सबसे पहले अगर आप पढ़े होते अच्छे से ना, तो नहीं पढ़ाए आपको कंट्रोल सिस्टम, आपको देख के पता चल जाता, डिनोमिनेटर देख के पता चल जाता कि सिस्टम अनस्टेबल है। हाँ, ये स्क्वायर वाले में एक भी कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो जाता है ना तो रूट राइट हैंड साइड में लाई करता है। एक रूट राइट हैंड साइड में लाई करेगा और एक रूट लेफ्ट हैंड साइड में, या दोनों भी लाई कर सकता है राइट हैंड साइड में, यानी एक तो कम से कम करेगा। मैं बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो जनरलाइज, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है ना, s का पावर 5 + 6 x का पावर 4 + 5 s टू पावर ऑफ 3। कोई टर्म मिस हो गया, हम फॉर एग्जांपल s स्क्वायर नहीं है, अब उसके बाद है 2s -6, ठीक है ना, या कुछ भी, चलो +6 ही है, बट एक टर्म मिस है ना, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है ना, s स्क्वायर नहीं है। आंख बंद करके बोल सकते हैं कि अनस्टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। डिनोमिनेटर अगर ऐसा लिख कर दिया अनस्टेबल होगा, या फिर एक टर्म नेगेटिव हो गया, बाकी कोई टर्म मिसिंग नहीं है बट एक टर्म नेगेटिव हो गया, एक टर्म नेगेटिव हो गया, तब कितना पोल RHS में नहीं पता, कुछ तो है, बोलिए ठीक है ना। तो देखेंगे क्यों ऐसा होता है, जो सब एक तरीका है, स्टाइल है पता करने का, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ रूल्स हैं, मतलब हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके चले गए हैं वो लोग कि बाबू देखो ऐसे ऐसे कर लेना। नाइक्वेस्ट जी थे और भी बहुत लोग थे, है ना। अब देखिए तो क्या करेंगे सर, ये तो स्क्वायर है, नहीं समझ में आ रहा, तो पहले क्या करेंगे बोलो, पहले इसका रूट निकाल लेते हैं। s स्क्वायर -s -2 इज इक्वल टू क्या? 0। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4ac -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2 डिवाइड बाई 2a का वैल्यू 2। सॉल्व करेंगे 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? 9, 9/2
2 यानी 1 ± 3/2। जल्दी बोलो, अगर पॉजिटिव लोगे तो एक आएगा 2 और नेगेटिव लोगे तो एक आएगा -1, यानी कि एक रूट +2 पे और एक रूट क्या है। एग्जाम में बैठ के फैक्टर मत करने लगना, बोलो कि क्या घटाएं क्या मल्टीप्लाई करें कि इजीली हो जाए, ठीक है ना। उतना एक्सपीरियंस है तो कर लो, अदरवाइज दिमाग नहीं लगाना तो सीधे फार्मूला बोलो। हाँ, बहुत लोग इसमें अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग शुरू कर दिए होंगे। बोलो 10th में जो सीखते थे ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कैसे स्प्लिट करें, तो सोचते सोचते 1 मिनट निकल जाएगा, कौन सा करें। बहुत बार होता भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो होगा भी नहीं, जिसका रूट कॉम्प्लेक्स आने वाला होगा। भाई अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है, नेगेटिव आएगा तो आंसर फिर जे में आएगा, पोल में, तो सोचना क्यों, डायरेक्ट निकालो। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक पोल कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो आंसर क्या होगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है, फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगाएंगे। क्लियर है सर, ठीक।